खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ धमाकेदार शेयर जहां पे देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और फिर निर्णय कीजिए एक्सपर्ट की एडवाइस सुन करके कि क्या करना चाहिए। नेटवेब टेक्नोलॉजी, ओ 1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजी को। काफ़ी जो है शानदार रिकवरी, शानदार तेज़ी कह सकते हैं। और इससे पहले भी इस पर भी रिकमेंडेशन यहाँ पर हमारे चैनल पे आ चुकी है, नेटवेब पे शायद प्रदीप जी ने दी थी। निवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर बेस्ड सर्विस की सप्लाई का ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। करीब 11.25% ऊपर इस समय नेटवेब के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है इस नए एक्विजिशन की आपके चलते, नए ऑर्डर के चलते। जीपीयू क्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एआई फैसिलिटी स्थापित करने के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो बड़ा ऑर्डर है, बड़ी तेज़ी है। मैम क्या करें, और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? 2549 का इसका इंट्राडे हाई है, अभी वहाँ से 20 रुपये नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी? खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 2200 का। और जो ये ऑर्डर मिला है इस कंपनी का, कम से कम 13% का जो मार्केट साइज है, इसका ऑर्डर साइज 13% है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। यानी अगले इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इतनी बुक वैल्यू तो रहने ही वाली है, सॉरी इतनी ऑर्डर वैल्यू तो रहने ही वाली है। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। ये जो ऑर्डर है, आप ये भी देखिए कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्रोस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो बात यहाँ नहीं रुकेगी। इन्वेस्टिंग के लिए इट्स ए क्वालिटी स्टॉक, वन कैन गो फॉर इट। टारगेट्स जो हम लोग आज की डेट में जो बाय करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी जो टारगेट बनेंगे, रिसेंट टारगेट्स, बहुत ही छोटे टारगेट्स अगर हम इसको बोले तो 2790 पहला टारगेट बनता है आज की डेट में बाय करने वालों के लिए। और थोड़ा और अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको ये स्टॉक 4000 तक की भी रैली दिखा सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा 1.5 से 2 साल का। 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, लेकिन बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। जो लाइन थी ना आपकी बड़ी शानदार थी कि बात निकली है दूर तक थैंक जाएगी, तो वो दूर तक जाएगी। थैंक अभी यहाँ यू। पे अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सबके बीच में एक तो हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ, कई बार नाराज़गी जो है वो लोग जाहिर करते रहते हैं। शानू जी की तरफ से टिप्पणी आई है, एडवेट के ऊपर उनका सवाल है। मैम अपना सवाल आप डिटेल में भेजिए ना, आपके सवाल को आज इसी सेगमेंट के अंदर कोशिश करेंगे कवर कर लेंगे। तो आप फटाफट जो है आपका एडवेट एनर्जी को लेकर के आपका सवाल ले लेंगे, लेकिन ले रखे हैं, लेना चाहती हैं सवाल थोड़ा डिटेल में। तब तक हम अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कंपनी जहां पर की खबर है, और वो निकल के आई है इटरनल। जोमेटो पे मैम जो है बड़ी खबर आई है, और जोमेटो ने फेस्टिव सीजन से पहले ही अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। ये बड़ा पॉजिटिव मतलब हो सकता है। हालांकि जो लोग ऑर्डर करते हैं हमारे जैसे या फिर बाकी लोग, उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मतलब शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रति ऑर्डर फीस जो है इन्होंने 10 रुपये से बढ़ा करके कर दिए 12 रुपये। और अभी जो है इटरनल का हिस्सा है फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। अभी मैम क्या करना चाहिए जो है इटरनल को लेकर के, जिनके पास है उनके लिए भी, जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। और मैं इटरनल के बाद में स्विगी पे भी पूछूंगा कि इन दोनों में बेटर कौन सा लग रहा है, तो वो भी आप तैयारी कर लीजिए। पहले जो है इटरनल। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये फास्ट फूड वाला बिजनेस पसंद नहीं है। बट जहां मोमेंटम, जब आपको ट्रेडिंग करना है, इस मार्केट में पैसा बनाना है, तो जहां मूवमेंट वहां पर आपको दाव लगाना ही पड़ता है। दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस बिजनेस। तो आप ऑर्डर ऑर्डर नहीं करते क्या आपकी मतलब खाने वाने के लिए? नहीं। अच्छा, तो मतलब ये गजब है, मतलब वाह। तो मतलब घर में बना भोजन ही खाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कि पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को, परिवार को या वाह। तो बना लूं या बनवा लूं लेकिन साफ सुथरा तो रहे। नहीं तो नहीं, क्वालिटी बिल्कुल। इश्यूज बहुत रहते हैं एक्चुअली। एंड हाँ, है। लेकिन लेकिन तो यहाँ के चार्ट क्या कह रहे हैं ये तो बताइए जी। चार्ट ये बोल रहे हैं कि ये अभी भी मोमेंटम में है, रुकने वाला जैसा नहीं लग रहा है। और ये मोमेंटम कहीं ना कहीं पेटीएम जैसा होने वाला है। सो पेटीएम, सबको मालूम है कि पेटीएम ने कैसे मूव किया, वही चाल वही ढंग बिल्कुल इन दोनों इन स्टॉक्स के हैं। तो अगर आप इसको 300 से लेकर के 390 की रेंज में एवरेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रही। अगर आप इसको 300 से 290 में एवरेज कर सकते हैं तो आज के भाव पर बिल्कुल ले सकते हैं। टारगेट जो हमको यहाँ पर मिलेंगे लगभग 345 से लेकर के, ये स्टॉक रुकेगा नहीं, 400 के आसपास तक जा सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, फिर कंबाइंडेड कितना रहेगा, वो कंबाइंडेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एवरेज का मौका शायद एक स्पाइक कोई डे आए और वहां पर आपको मिल जाए। आपका कंबाइंडेड स्टॉप लॉस होगा 270, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनती है, लेकिन स्टॉक ट्रेड करने लायक ही है, बस इतना ही रख सकते हैं। जैसे ही आपका लेवल्स आ जाए, आप उसको चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं।
अगर आपको वही मूवमेंट जो आप 400 तक के भाव है 102 महीने में भी मिल जाए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट रहेगा। ठीक है। और ये स्विगी में इन दोनों में बेटर क्या लग रहा है आपको? मेरा सवाल जो था, स्विगी भी, जिनके पास स्विगी, बहुत लोगों के पास स्विगी भी है सर, काफ़ी सवाल हमारे पास तो आए थे, हम लोग डिस्कस कर दोनों रहे में बेटर अगर आज की डेट में पिक करना है, सो दैट स्विगी, बिकॉज ऑफ दी जो मोमेंटम जो जोमेटो में हो गया है, वो इसमें होने की पोटेंशियल अब बनती है। वैसे दोनों का ही मार्केट शेयर अच्छा ही इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लोग, बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं, पैसे के पीछे हो ही रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट रहेगा, मतलब नीड ऑफ द आवर हो रही है, और उसी का बेनिफिट इन कंपनीज के रेवेन्यूज पर दिखेगा, एंड सो इन्वेस्टर कैन गेट दैट। तो इसमें स्विगी में अगर आपको दोनों, स्विगी और जोमेटो में दोनों को एक को पिक करना है, तो आप स्विगी को पिक कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस बनता है 430 पर, लेने वालों का स्टॉप लॉस होगा 385, और उनके लिए टारगेट बनते हैं 485 से लेकर के अप टू 550, एंड इट्स रियली पॉसिबल। बस आपको स्टॉक को समय देना पड़ेगा। That's it about this one. चलिए ठीक है, तो इस पे बात हो गई। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यस बैंक को लेकर के। यस बैंक में मैम क्या करें? यस बैंक में बहुत लोगों की क्वेरीज है, और जिस तरीके से अब स्टेक लेने की खबर के बाद से जो है मोमेंटम जो है बना था माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद से अभी जो है सुस्ती के बाद ये फिर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीआई ने एसएमबीसी को शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स हासिल करने की मंजूरी दे दी है। राम सुब्रमण्यम गांधी और दोबारा पार्ट टाइम चेयरमैन जो है इसके नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, राम सुब्रमण्यम गांधी आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और यहाँ पर डीआईएस की तरफ से आधे % के आसपास स्टेक बढ़ाया गया है, और एफआईएस की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है, 26.87 से घट करके 24.95% हुई है। आज 4% की तेजी है, 20 के पार फिर से निकला है। मैम कैसा लग रहा है? क्योंकि यस बैंक के लिए ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है। 4.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये दोबारा अपने प्रीवियस हाई की तरफ जा सकता है, या उसको ब्रेक कर सकता है 24-25 के लेवल की तरफ? यस, पॉसिबिलिटीज है, और आज की डेट में जो मेजर रीजन दिखता है ना, वो इसकी पीई वैल्यूएशन है, जो मल्टीपल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, दैट इज द मेजर रीजन जो स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। जब भी मार्केट रिबाउंड होते हैं, विपुल जी आपको तो पता ही है, यूजर्स के हिसाब से जब भी मार्केट रिबाउंड होते हैं, तो सबसे पहले वैल्यूएशन यानी मूवमेंट बनता है उन स्टॉक्स में जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, या फिर ठीक ठाक है, या फिर जिनकी वैल्यूएशन बहुत ही ठीक है। तो पीएससी स्टॉक में हम ये देख रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, दे आर मूविंग वेरी फास्ट नाउ, और ऐसा ही यस बैंक में भी है। मुझे अच्छे से याद है, लास्ट मंथ ही यस बैंक में हमने, शायद याद नहीं आ रहा है कौन से प्लेटफॉर्म पर दिया, लेकिन हमने इसको बाइंग रेटिंग दी थी, 20 का टारगेट था, जो शायद आज अचीव हुआ है। अलर्ट नहीं लगा था तो मुझे याद नहीं आया। अच्छा मैम, ये चीज़ बताइए, हमारे एक दर्शक हाँ। है, उन्होंने 21.66 पैसे पे लिया, अभी सवाल देखा मैंने, तो 21 उन्हें क्या ठीक है। करना चाहिए? 5000 शेयर है जी। 5000 शेयर है, अच्छे खासे आप नुकसान पर है, लेकिन इस बार होल्ड कर लीजिए। और रही बात आपके स्टॉप लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलो 19 रुपए 10 पैसे पर, और 21 रुपए 66 ही नहीं, मतलब ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा, और ये इस बार शायद 24 रुपए का भाव जल्दी से दिखा सकता है। ठीक, ये 24 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो आप अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह जिन्होंने भी यहाँ पर लिया हुआ है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, और ये भी दर्शकों के काफ़ी पसंदीदा कंपनियों में शामिल है, और इसका नाम है वारी एनर्जीज। ट्रांसफार्मर मेकर कॉटसन्स में 64% स्टेक खरीद को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 192 करोड़ रुपए में ये डील होने की बात कही जा रही है, और आज हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन इस शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न जो है यहाँ पर बीच में देखने को मिले थे। इम्पैक्ट ग्रिड रिन्यूएबल में 100% हिस्सेदारी हासिल करेगी। मैम वारी एनर्जीज़ पे अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के क्वेरीज यहाँ पर रहते हैं। अभी 3184 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में करीब 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी पे? खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3000 का, एंड वेट कीजिए टारगेट आपके 3400 से लेकर के अप टू 4000, और ये खरीदने लायक ही स्टॉक है। और इसका रीजन ये है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि ये जो एनर्जी वाले जो सेक्टर है, शायद कल बात किया था, एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स है, एनटीपीसी का मैंने अभी बात किया था कि कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं, उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग में जिसका होल्ड बहुत अच्छा है वो है वारी एनर्जी। तो सबसे मॉड्यूल बेचे कोई भी, ईपीसी कोई भी करे, वारी एनर्जी संबंध जो कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी आज की डेट में बहुत ही स्ट्रांग है।
तो जितनी ज्यादा ग्रीन डेवलपमेंट होगी इस एनर्जी सेगमेंट में, उन इन कंपनीज का जो दबदबा है वो और इंक्रीज होगा। सो इफ यू कैन होल्ड इट, आप होल्ड कर सकते हैं इनको, एट करंट प्राइस भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ये 10% गिरेंगे भी लेकिन 15% चढ़ेंगे भी, तो इनका जो मूवमेंट ऑफ या फिर स्विंग जो होते हैं ना, प्राइस फ्लक्चुएशन, वो डीपर होती है। बस उस चीज को, उसके प्राइस को समझो, स्टॉक को समझ के देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। रिटर्न भी फिर ये वैसे ही देते हैं। जी मैम, एक और हाई बीटा की बात आपने की है, हाई बीटा शेयर लेकर के आते हैं, जरा ओला लेकर के आइए। ओला पे बात करेंगे क्योंकि ओला ने किया है 10% की अब तेजी। जो सुबह हमने डिस्कस किया था, टारगेट थे 68-70 के, वो सारे अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा इसका अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट लेकर के आ जाइए। और मतलब कहाँ जाएगा ये शेयर, समझ में नहीं आ रहा मैम। एक तरफ जो फंडामेंटल वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैम ये शेयर रुकने को राजी नहीं है। और जो टारगेट थे इमीडिएटली वो तो आ गए। क्या अभी भी खरीद सकते हैं ओला? कर सकते हैं, ओला को अभी भी हेलो कर सकते हैं। एंड दो रीजंस है, देखिए ये क्यों चढ़ रहा है। एक तो ये गिर बहुत गया था, और गिरे हुए दामों वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, अगर वहां पर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है जिसमें उनमें रिवाइवल के चांसेस बनते हैं, तो वहां पर जल्दी वो हो जाता है। और वो है मुझे जो लगता है वो है यहाँ पर आपका जो जीएसटी में जो चेंजेस आ सकते हैं, कंज्यूमर की पॉकेट पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, वही ये स्टॉक्स एनकैश कर रहे हैं। आप देखिए जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक है, कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स है, वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिबाउंड कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर हो सकती है। रही बात, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मुझे जोमेटो स्विगी जैसे स्टॉक पसंद नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम ट्रेडर को जब आप प्राइस न्यूज बाद में आती है, अभी अभी जो एक न्यूज आपने बताया था, 1700 का एक ऑर्डर मिला है, 1700 करोड़ का, तो न्यूज बाद में है। स्टॉक तो 3 हफ्ते 4-5 सेशन से चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ न्यूज थोड़े से बाद में आते हैं, लेकिन प्राइस मूव कर रहा होता है पहले से। अगर आप उनको कैप्चर कर पाए तो आप जल्दी पैसा बना लेंगे, थोड़ा सा मतलब आपकी अर्ली एंट्री हो जाएगी। और वहीं पर टेक्निकल हेल्प करता है। दो तो फंडामेंटली कंपनी उतनी साउंड नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स के बेस पर मुझे याद है मैंने तब भी बोला था कि इसमें ट्रेड किया जा सकता है, और आपने पूछा था 55-56 के भाव पर जी पिछले सेशन में। एंड स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, अभी भी ये स्टॉक 80 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। फ्रेश बाइंग करना है कर लीजिए, रिस्क इस बार ज्यादा हो गया है, बिकॉज जो मूवमेंट हो चुका है उसके अगेंस्ट में अब आप रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आपका स्टॉप लॉस अब बनता है 52 पर। चलिए, तो 50 कितना, 62 ना मैम? 52 बड़ा स्टॉप लॉस है अभी। बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, 80 रुपए तक दौड़ेगा, अभी भी खरीद सकते हैं। 31% की रैली है, देखिए 5 दिन का चार्ट आपकी किस तरीके से जो है यहाँ पर रफ्तार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब कुछ एक चुनिंदा शेयरों पे के लिए समय बचा हुआ है, तो जरा हम क्योंकि समय बस 1-2 मिनट का रह गया मैम, JSW सीमेंट जरा लेकर के आ जाते हैं। घाटा यहाँ पर कांटा बढ़ गया है JSW सीमेंट पे, आज काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। तो JSW सीमेंट पे जरा बात बताइए, क्या करना चाहिए? अभी घाटा 15 करोड़ के मुकाबले 1356 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की आय 8% बढ़ी है, और इबिट्टा में और इबिट्टा बढ़ा है 39% के आसपास। तो आज ट्रेंड में भी आया था ये बीच में। अभी क्या जी मैम, क्या करना चाहिए JSW सीमेंट के ऊपर? JSW सीमेंट मेरे नजर में तो अभी भी होल्ड लायक ही है। अगर आप इसमें हैं, आईपीओ के बाद लिया हो या आईपीओ पर लिया हो, स्टे इन इट। और ये स्टॉक अभी भी आपको एग्जिट के कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर नए हाईज बन सकते हैं। JSW सीमेंट का स्टॉप लॉस मेरी नजर में आता है 150 का, 159 पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से दिस कि 165, 164, मतलब एक थोड़ा सा नैरो कर लेंगे तो आप इसको 164 के टारगेट तो इजीली देगा डाउन द लाइन वन वीक, और उसके ऊपर भी इसके बाद फिर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो डिस्पाइट के स्टॉक में आपको रिजल्ट्स वीक दिख रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सेक्टर के कंपैरिजन में स्टॉक जो है ठीक ठाक ही है, पीर्स के कंपैरिजन में आई मीन। और मार्केट कैपिटल इसका छोटा है, तो छोटी कैपिटल वाले सीमेंट स्टॉक्स अगर अच्छे हाउस से आते हैं, यानी अच्छे ब्रांड से आते हैं, तो वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ठीक, प्रोग्राम समाप्ति से पहले एक काउंटर और तब तक प्रोड्यूसर साहब अगर ओला पे भी इस तरह का एक हम दिखा सकेंगे, 80 का टारगेट और 52 का स्टॉप लॉस, बहुत लोगों की क्वेरीज है,
और बहुत लोगों का इंटरेस्ट है ओला पे, तो वो भी एक बार चलते चलते हम दिखा देंगे। लेकिन लास्ट काउंटर मैम अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये ओला इलेक्ट्रिक। 80 का टारगेट, 52 का स्टॉप लॉस, और शानदार रैली यहाँ पर है, अभी भी अपसाइड है यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक पे लेकर के ऐसा मानना है मैम का। और मैम यूपीएल ले लेते हैं, बहुत लोगों का केमिकल में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, केमिकल में क्या राय रहेगी यूपीएल को लेकर के? खबर यहाँ पर यह है कि एक एक्विजिशन कंपनी जो है डेको होल्डिंग का जो है खरीदने जा रही है, ऑपरेशंस खरीदेगी, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, सब्सिडरी एडवांटा मॉरिशस के जरिए ये खरीदारी करने की कंपनी की योजना है। आज 1% ऊपर है, कल प्रेशर में था पता नहीं को, लेकिन अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको यूपीएल के अंदर? यूपीएल में देखिए वेट करना चाहिए 680-90 का बाइंग के लिए, एंड उसके बाद में जो स्टॉप लॉस है, सही बाइंग के बाद में जो स्टॉप लॉस है वो 645 का है, 645 का है। देन जो टारगेट मिलने की चांसेस है वो 785 से लेकर के 850 तक पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल जी जो न्यूज है उस न्यूज फ्लो में अभी ना खरीदे, वेट कर लीजिए। ठीक मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में इन बिटवीन द शो तो मैंने बताई है, बाकी बिकॉज वी आर इनटू रिसर्च कंपनी, तो जैसे ही मोमेंटम में कोई स्टॉक आता है, चाहे फिर वो ओला हो या जोमेटो, हम लोग अपने मेंबर्स को भी शेयर करते रहते हैं। तो जी दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सारे विषयों पर बात थैंक यू करने के सो लिए। मच।